हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सोशल साइंस का जो सेशन 23-24 के लिए सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेंड किया गया है क्लास 10th का उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बच्चों के लिए। तो पहला इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 6 सेक्शन। इसमें 6 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई एफ तक होगा, जिसमें कि टोटल 37 क्वेश्चन होंगे। ओके, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। देखते हैं सेक्शन ए में क्या होगा। सेक्शन ए फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20 एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में एमसीक्यू होंगे जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के सभी होंगे। सेक्शन बी 21 से 24 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के होंगे, और यहाँ पे आपको 40 वर्ड में लिखने होंगे। 2 मार्क वाले क्वेश्चन को 40 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। सेक्शन सी में क्या है, 25 से 29 तक क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपको 60 वर्ड में लिखने हैं। कितने वर्ड में? 60 वर्ड में। सेक्शन डी 30 से 33 तक होगा, इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 120 वर्ड में लिखने होंगे। ठीक है। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 34 से 36 केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ पे केस बेस्ड होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको 100 वर्ड में लिखने होंगे। ठीक है, और ये 4 मार्क के हैं, ये केस बेस्ड वाले क्वेश्चन। तो ये पूरा इनका क्वेश्चन का पैटर्न है। अभी बचा सेक्शन एफ। सेक्शन एफ क्या है, ये मैप बेस्ड है, और ये 5 मार्क के होंगे मैप वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। हिस्ट्री से भी होंगे, ठीक है, कुछ हिस्ट्री से होंगे, कुछ ज्योग्राफी से होंगे। ठीक है ना। तो हिस्ट्री से यहाँ पे 2 मार्क के हैं, और ज्योग्राफी से यहाँ पे 3 मार्क के हैं। तो ये 5 मार्क के मैप भी क्वेश्चन मैप आ रहे हैं, जिसमें कि 2 मार्क के आएंगे हिस्ट्री से, और 3 मार्क के आएंगे जियो से। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन ए एमसीक्यू देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। कह रहा है कि उस एक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए जिस एक्ट के बारे में कहा जा रहा है। द एक्ट वाज पास बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ये एक्ट पास किया गया है, वो किसके किसके द्वारा पास किया गया है? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया है। इट गिव पावर टू गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। ठीक है। इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। ठीक है। आप लोग को पता है कि कह रहे कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए था। ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ट्रायल नहीं होता था। तो ये कब की बात है? ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये रोलेट एक्ट की बात है। रोलेट एक्ट में यही तो था प्रोविजन कि गवर्नमेंट ये लॉ पास करिए, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जा रहा था, जिसको काफ़ी अपोज भी किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती पास कर दिया था इस लॉ को। और इसमें क्या था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए था, ये रिप्रेस करने के लिए था। और जिसके पास गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, बंदी बना सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, और उसका कोई ट्रायल नहीं चलेगा 2 साल तक। ठीक है। तो ये सही आंसर है, रोलैट एक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच प्लेस इन इंडिया हैज़ एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट टू 11th सेंचुरी। ठीक है ना। तो 11th सेंचुरी का लेक के बारे में बताना है, कौन सा ये लेक है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है जो वाटर कंजर्व करके बनाया गया था ये। तो दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोलकाता। तो ये कौन सा है? तो ये है भोपाल में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेट द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल इतना है, फीमेल इतना है। ठीक है। लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रेन एज ग्रुप 10 to 14 इतना और इतना है, मेल फीमेल का। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन 10 to 14 85%, 22%। एज पर गिवन डाटा अबव द लिस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। करेक्ट, किसका कम है? ठीक है ना। ये जाहिर सी बात है, फीमेल का यहाँ कम दिख रहा है आप लोग को, है ना, लिटरेसी रेट। यहाँ लिस्ट किसका है? सॉरी, ये डी होगा, फीमेल। ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट पोज ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। है ना। तो टाइगर पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या थ्रेट है ना, वो बताना है हमें। बैनिंग हंट, तो क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बैन करना चाहिए हंटिंग को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, ये सारी बातें लिखी हुई है। प्रोहिबिशन ऑफ विजिट टू पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया, जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं जंगलों में, उसको बंद कर देना चाहिए। क्या ये सही है? एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, आप ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाओ।
4 है कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, है कि कन्वर्ट करो फॉरेस्ट को किसमें, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते रहो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, और ये गड़बड़ है ना, प्रोहिबिट द विजिट पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया गड़बड़ है। थर्ड भी सही है और यहाँ पे ये भी सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा है, 134, तो 134 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो डी वाला बिल्कुल सही है। फिफ्थ है व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, ठीक है ना। कह रहे कि बहुत सी कंट्री ने, है ना, अपना एक यूनियन बनाया, है ना, यूरोप मिल करके सब लोग एक साथ आए और एक क्या बनाया, एक यूनियन बनाया, यूरोपियन यूनियन जिसका नाम पड़ा। उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है ये बताया गया कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो ये ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। 5 का ए सही है बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्चुअली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या अंतर बता रहा है, ठीक है ना, ये बताना है दोनों के बीच में क्या अंतर है। Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community while the power sharing emphasizes the sharing of power among different group, ठीक है, ओके। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community while power sharing emphasizes the sharing of the power among the different groups। ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। और भी पढ़ लेते हैं, हमको तो बिल्कुल ए सही लग रहा है। अभी अभी देखते हैं बी में क्या लिखा हुआ है। मैंने नीड ऑफ द कंसेंसस बिल्डिंग वाइल पावर शेयरिंग एक्सक्लूजन नहीं होता है इसमें। मेजोरिटी interest when power sharing emphasizes the need of the majority of emphasizes the need of the peaceful resolution power sharing majority दो। तो यहाँ पे ऑप्शन 6 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। छठवें का ए वाला ही सही था, इसीलिए सब गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहेगा देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क द एनर्सेशन एंड रीजन मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइड बिलो। यहाँ पर एसर्शन और रीजन बताना है कौन सा सही है, ठीक है ना। तो चलते हैं। कहेगा डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटी। डेमोक्रेसी जो है वो किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्विलिटी। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। आप लोग चैप्टर पढ़ना, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है ना, उसमें पहला ही जो लाइन लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, जो पहला लाइन लिखा हुआ है ना, यही लाइन लिखा हुआ है और वहीं से ये लिया गया है, ये लाइन को, इस लाइन को। तो बिल्कुल सही है एसर्शन। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल से इन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। तो ये भी सही है और ये शायद इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। All individuals have equal say in electing representative. So both A and R are true and R is correct. Explanation of A. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राहुल हैज सैक ऑफ कॉटन बट ही इज इन नीड ऑफ वीट एंड अनुज हैज ए सैक ऑफ वीट इज इन नीड ऑफ कॉटन। अच्छा, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे है ना इकोनॉमिक्स में, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। देखते हैं। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। And in case of absence of such coincidence of one, they may not exchange their goods. Which of the following would best option describe the mutual exchange of goods and eliminate the exchange of goods? ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा बताना है। डबल क्वेश्चन ऑफ वन एक्सचेंजिंग कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी, डबल क्वेश्चन ऑफ वन क्रेडिट ऑफ कम्युनिटी, डबल क्वेश्चन ऑफ लोन ऑफ कम्युनिटी, डबल क्वेश्चन ऑफ वन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और मनी। ये डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट और मनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यू आर ए सिटीजन ऑफ कंट्री दैट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप उस देश में रहते हो जहाँ पर कि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है। यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ जो पावर शेयरिंग है वो क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू एब्सोल्यूट पावर, है ना। और किसी के भी पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बेस्ट मीट द गोल, है ना। ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ओनली। यानी कि सारा पावर किसके पास होना चाहिए, केवल लेजिस्लेटिव के पास होना चाहिए। क्या ये सही है कि सारा पावर लेजिस्लेटिव के पास होना चाहिए? नहीं भाई, ये तो गड़बड़ है, ये बिल्कुल ही गड़बड़ है ना। किसी एक ब्रांच के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और प्रोविंस विद ईच लेवल हैविंग इट्स ऑन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कुछ हद तक सही है। चलते हैं सी देखते हैं। पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गुड, ये यहाँ पर बेस्ट दिया हुआ है ना। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीनों में पावर का डिवाइड होना चाहिए। तो सी वाला बिल्कुल दे भी पढ़ लेते एक बार। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच एज नेशनल, रीजनल, लोकल गवर्नमेंट विच लेवल। तो बेस्ट जो है वो सी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इस पेंटिंग को हिस्ट्री के बुक का ये पेंटिंग लिया हुआ है ना।
तो बताना है कि ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है। ये तो सबको ही पता होगा कि ये क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है कि नहीं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाई आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम ओपन करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे ऊपर। पहला द चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट इंक्रीज, है ना, जो मार्केट में चॉइस है ना वो बढ़ जाएंगे, मार्केट में चॉइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये कह रहा है। तो कहीं ना कहीं सही कह रहा है कि मार्केट में चॉइस बढ़ सकती है अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर एंड डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही कह रहा है यहाँ पर। करेक्ट, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री, तो ये भी सही है कि फॉरेन ट्रेड क्या करता है, दो देशों को मार्केट को इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, कि क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट की ऑलवेज गुड होगी, हमेशा अच्छी होगी। तो ये मतलब बहुत हद तक सही नहीं है कि क्वालिटी जो होगी अच्छी सही होगी, ऑलवेज कभी खराब हो सकती है, ऑलवेज गुड नहीं हो सकता है। तो 4 को हम यहाँ पे कट करेंगे, इसके अलावा 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 कहाँ पे है, 1 2 इसमें है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर 11 का बी। चलते हैं 12 वाले पे, करेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, सही आंसर को चुनिए जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। If a government provide its citizen a right and means to examine the process of decision, it is, है कि if a government provide its citizen a right and means to examine the process of decision, it is an accountable government, responsible government, transparent government, stable government। तो ये किस प्रकार की गवर्नमेंट है, तो ये है एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में जो घटनाएं हुई हैं उनको कालानुक्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है ना, मतलब कि कालक्रम कौन सा लगाना है, ठीक है। ओके, सीक्वेंस में लगाना है इसको, ठीक है। तो देखते हैं, जनरल डायर ओपन फायर द लार्ज क्राउड गेदर्ड इन द इंक्लोज ग्रुप जवालियावाला बाग, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक हैडशिप बाय, ओके। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले स्टार्ट हुआ था, है ना, ये तो जालियांवाला बाग का सीन दिया हुआ है। तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। इससे पहले क्या हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पहले आ सकता है। और भी देखते हैं थर्ड वाला, डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर, है ना। तो ये ओटोमन एम्पायर डिफीट कब किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ही किया गया था, ठीक है ना, जब लास्ट चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उसमें किया गया था। रिक्रूटमेंट पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है। गांधी जी लॉन्च द नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोल अटैक, तो रोल अटैक भी बाद में आएगा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले, उसके बाद जनरल डायर वाला आएगा 13 अप्रैल 1919 वाला, ठीक है। उसके बाद जो है कि आएगा गांधी जी लॉन्च करते हैं क्या, जालियांवाला बाग, ये सत्याग्रह रोल एक्ट के लिए, सत्याग्रह अगेंस्ट रोल एक्ट। और उसके बाद आएगा डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर तुर्की, है ना, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये 2143, ये पी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। 13 का बी 2143। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ देयर इज ए डिस्ट्रप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज refuse to transport vegetable milk etc from rural area to urban area, food will become scarce in urban area, whereas farmer will be unable to sell their products. Which of the following sector will be affected due to the situation state above? तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होगा ये बताना है। प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये टर्सरी प्राइमरी, तो ये टर्सरी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना, तीनों ही प्रभावित होगा इससे। Consider the following statement given below and choose the correct answer. Statement 1. Western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century as Western power established their outposts in China. Statement 2 क्या दिया हुआ, Beijing became the hub of the new print culture catering to Western style schools। तो कौन सा ऑप्शन सही से बताना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, ये सही है। यहाँ पर 16 चलते हैं, देखते हैं। एम गेव हिज फ्रेंड क्लू अबाउट ए टाइप ऑफ सॉइल, है ना। एम अपने दोस्त को टाइप ऑफ सॉइल बारे में बताता है, कुछ क्लू देता है, दैट सूट्स द ग्रोइंग कॉटन, जो कि कॉटन के लिए बेहतर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू प्रोवाइडेड बाई एम वुड बी द मोस्ट यूजफुल, है ना, आइडेंटिफाई द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। इट इज़ वेल नोन फॉर इस कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, बिल्कुल सही है कि मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल के अंदर। ओके, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन के लिए क्या होता है, कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल क्या है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। तो ओके, इट इज़ टर्न येलो व्हेन इट्स हाइड्रेटेड, नहीं ये गलत है। इट इज रिच इन कंकर एंड भांगर नोड्यूल्स, ठीक नहीं। इट इज़ वेल ड्रेन लोमी सॉइल, और ये क्लू वन बिल्कुल सही है सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ वन सही है, क्लू वन सही है केवल। चलते हैं आगे। 17, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल द इन द ब्लैंक्स। द इमरजेंस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या होगा, माइनॉरिटी डेमोक्रेसीज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री को इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसी का कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, पता है ना, ग्लोबलाइजेशन पूरे वैश्वीकरण, सभी देशों को जोड़ना, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। 19 की तरह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, क्या इट इज़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरकार बना सकता है, क्या ये सही है। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट टू गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। फोर कह रहा है गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड मेजोरिटी, तो ये भी सही कह रहा है स्टेटमेंट फोर बिल्कुल। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें, फोर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड ए मेजोरिटी, है ना, सरकार वही बनाता है ना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा वोट जीत करके सीट जीत करके आती है वही बनाती है ना, तो मेजोरिटी पार्टी सरकार बनाती है। ओनली स्टेटमेंट फोर इज राइट, ठीक है, ठीक है, ओके, ओनली फोर इज करेक्ट डी। 20 देखते हैं। मिस एस अप्रोचेज ए बैंक नियर बाई टू अवेल लोन, है ना, फॉर हर ऑन बिजनेस। मिस एस को लोन चाहिए, जाती हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, बिजनेस करना है इनको। एज वेल एज सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाती है, विच इज ओपनिंग इन हर विलेज, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इन गाँव में ही है। द बैंक रिजेक्टेड हर लोन एप्लीकेशन, बैंक इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, वेयर एज सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एक्सेप्टेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको एक्सेप्ट कर लेता है इनका एप्लीकेशन, सपोर्ट हर बाय द प्रोवाइडिंग द लोन, विच इज फॉलो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्रोप्रिएट मिस एस लोन एप्लीकेशन फॉर। तो कौन सा उनको डॉक्यूमेंट चाहिए बैंक को और कौन सा डॉक्यूमेंट इनको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर लोन्स, अरेंजमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट ऑन कोलैटरल, डिमांड प्रोमिसरी नोट ऑन द, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, कौन सा बैंक को आवश्यक होगी बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ, तो ये कोलैटरल होगा, डॉक्यूमेंट ऑन कोलैटरल, सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का हम लोग का 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 मैथ से क्वेश्चन है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MCQ भी देखेंगे, और जैसे ही और भी हम लोग समय पाते हैं तो हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो पढ़ना तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। मैं सारे क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सारे क्वेश्चन CBSE के द्वारा भेजे गए हैं। ओके, तो ये रहे सभी क्वेश्चन यहाँ पे, ये रहा मैथ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ का क्वेश्चन ये है, इसके आधार पर मैपिंग करनी है, तो आप लोग मैथ प्लीज़ प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।